इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस छोटे से वीडियो में हम आपको टॉप 10 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ऑर्डर को याद रखने का एक सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसको डिफाइन करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्ससेल्फ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्ससेल्फ मतलब एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक एटम अपनी तरफ किस फोर्स से खींचता है, उस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। टॉप 10 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो सबसे टॉप पे आता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। इसको याद रखने के लिए हम ट्रिक ऐसे लिखते हैं कि फौजी और क्लर्क ना बिहार आते ना सब कैश पकड़े होते। फौजी और क्लर्क ना बिहार आते ना सब कैश पकड़े होते। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अगर हम इसमें टॉप 10 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में बात करें तो क्लोरीन और नाइट्रोजन की अप्रॉक्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई जाती है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लगभग सेम है। ठीक उसी तरह आयोडीन, सल्फर और कार्बन को भी सेम बताया जाता है। अगर क्लोरीन और नाइट्रोजन की बात करें तो दोनों की सेम होती है, लेकिन उसमें भी क्लोरीन का ज़्यादा होता है। ठीक वैसे ही आयोडीन, सल्फर और कार्बन की बात करें, तीनों की लगभग अप्रॉक्स मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बताते हैं, लेकिन इसमें भी आयोडीन की ज़्यादा, फिर सल्फर की, फिर कार्बन की। वैसे ही लास्ट में फास्फोरस और हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम बताया जाता है। फास्फोरस और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम बताया जाता है, लेकिन उसमें भी फास्फोरस का ज़्यादा है। वैल्यू की अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो ये उसकी वैल्यू है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, इसको 4 हम रखते हैं, फिर 3.5, उसके बाद 3, फिर 2.8, फिर 2.5, 2.5, 2.5 एंड 2.1, 2.1। तो ये वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की।